तो चलते हैं दोस्तों चौथे लेक्चर की तरफ, जिसमें मैंने राफ्टर से रिलेटेड आपको बताया था कि साइट पे जितने भी कंपोनेंट इंस्टॉल हो रखा है उसके बारे में। मैंने सबसे पहले जो बताया था वो कॉलम से रिलेटेड बताया था, कॉलम कैसे इंस्टॉल किया जाता है और कैसे डिजाइन होता है। उसके बाद दोनों ब्रेसिंग के बारे में बताया था और असेंबल भी हुआ था उसके बारे में। अब आते हैं थर्ड। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस वीडियो में इमेज में देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है ये सेम है, ठीक है, ये सेम स्ट्रक्चर है, सेम डायरेक्शन भी है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या है दोस्तों कि जो राफ्टर डिजाइन हुआ है, राफ्टर इंस्टॉल हुआ है, इसमें भी अगर इस 3D में देखते हैं तो यहाँ भी हेड सेक्शन है और यहाँ भी हेड सेक्शन है, ये देखें हेड सेक्शन। तो हेड सेक्शन का राफ्टर का लेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है, और जो सी लिप होता है उसका राफ्टर का लेंथ कम होता है। तो आते हैं अब सॉलिड वर्क्स में, राफ्टर का लेंथ देख लेते हैं। राफ्टर का लेंथ यहाँ पे यहाँ देख रहे हैं 40-38, 4 मीटर 38 mm का है, ठीक है, 40 मीटर 40-38 mm का राफ्टर है। अब चलते हैं न्यू फाइल में जाएंगे, न्यू ओपन करेंगे, पार्ट को ओके कर देंगे। अब सेकेंड, अब यहाँ पे फिर प्लेन का बात आ जाता है कि कौन सा प्लेन सिलेक्ट करें। अब इसमें कोई कंपलसरी नहीं है कि मैं एक ही प्लेन लेके चलो, आपका जो मन करे वो सिलेक्ट करें, क्योंकि पहला जो प्लेन होता है वो कंपलसरी होता है कि आप टॉप ही सिलेक्ट करके चले ताकि आइसोमेट्रिक परफेक्ट आए। लेकिन इसमें आप कोई सा भी प्लेन सिलेक्ट कर ले, मैंने कोई सा भी राइट प्लेन सिलेक्ट कर लेता हूँ इस बार। राइट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद स्केच में जाएंगे और एक लिप चैनल बना लेते हैं, ठीक है। ये दोनों को इक्वल कर देंगे, इक्वल करने के बाद ओके कर देंगे, डायमेंशन दे देंगे। ये 160 जो राफ्टर का साइज मैंने बताया था, फ्लेंज है वो 60 का है, वेव जो है वो 120 का है और लिप जो है वो 15 mm का है। 15 से 20 mm होता है, 20 mm कंसीडर करके चलते हैं, 20 mm। और थिकनेस जो है वो 1.6 mm रिवर्स में। एक चीज आपको बता देता हूँ, मैंने लिप के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया हूँ। लिप 20 mm से 15 से लेके 30 mm के बीच में रहता है, मैक्सिमम 30 हो गया, 30 रेयर केस पे देते हैं और मिनिमम जो होता है वो 15 mm देके चलते हैं। तो 15, 20, 25 आप सिलेक्ट कर सकते, कोई इशू नहीं है। अगर मेंबर पास नहीं होता है तो 20 ले लीजिए, अगर उससे भी नहीं पास हो रहा है तो 25 ले लीजिए, 25 पे पास हो ही जाएगा। अगर उससे नहीं होता तो लास्ट 30, उससे ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे ऊपर जाएंगे तो फिर वो बेंड नहीं हो पाएगा। ये राफ्टर 3D बनेगा, ठीक है, ये राफ्टर डिजाइन हो गया। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, पंचिंग। अब देखेंगे यहाँ पे इमेज में 3 पंचिंग है, 1, 2 और 2 बीच में। तो ये दोनों है 400 mm, ये है 400 mm और उसके बाद ये सेंटर में है। इसको स्केच करेंगे, स्केच करने के बाद एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद राउंड होल दे देते हैं, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। चारों को सिलेक्ट कर लेंगे, चारों को सिलेक्ट करने के बाद इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद डायमेंशन दे देते हैं, यहाँ से डायमेंशन दे देते हैं 6 mm, 7 mm, क्योंकि 12 mm का बोल्ट यूज करना है, रेडियस है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं 14 mm का डाया हो जाएगा, मैं रेडियस दे देता हूँ। अब इसका डायमेंशन दे देंगे 400 mm और इसको भी 400। शायद ये इक्वल नहीं हुआ है तो इसको इक्वल कर देते हैं, सिलेक्ट कर लेंगे तीनों को, इसको इक्वल, ये चारों इक्वल हो गया। अब इसके बीच में मैंने जो लास्ट में बताया था वो 60 mm था, इसको 60 कर देना, ठीक है।
और यहाँ पे जो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये 38 38 है, ठीक है। तो 38 38 कैलकुलेटर ओपन करेंगे, अड़तीस 38 माइनस 60 डिवाइड बाई 2, तो 1889 इधर से ले लीजिए। 32 38 है, सॉरी 32 38 माइनस 60 डिवाइड बाई 2, 1589 पहला होल से ले लीजिए, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा उधर का। पंद्रह सौ नवासी, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा, इधर से भी इक्वल रहेगा। पंद्रह सौ नवासी आ गया। अब इसको करेंगे, फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूड कट कर देंगे, एक्सट्रूड कट और ओके कर देंगे। अब इसको आइसोमेट्रिक में, तो ये अपना कॉलम और ब्रेसिंग के लिए होल हो गया। लेकिन दोस्तों एक सवाल बनता है, माइंड में आपके आता होगा, अगर नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ कि मैंने जो यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ, ये दोनों ब्रेसिंग और कॉलम राफ्टर को असेंबल करने के लिए बता दिया। लेकिन दूसरा सवाल आता है कि ये जो आप पर्लिन ऊपर से होल्ड कर रहे हैं, पर्लिन कनेक्ट करें, उसका पंचिंग क्या होगा? पर्लिन का भी पंचिंग जरूरी होता है ना। तो दोस्तों इस टॉपिक को, जहां पे मेरा पर्लिन का टॉपिक आएगा उसमें आपको डिटेल्स बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे 2 होल करना पड़ता है, ये देखेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इस दोनों होल को कितना डायमेंशन आएगा वो पर्लिन से क्लियर करेंगे, उसके बाद इसमें पंच कर देंगे। या सेकेंड पॉइंट ये है कि जब इसको असेंबल करने के समय में आएगा तो वहां पे पंचिंग दे देंगे, एक टेम्पररी पंचिंग दे देंगे ताकि शो हो सके। फाइनल पंचिंग उसी समय करेंगे जब पर्लिन लाके असेंबल करेंगे। तो दोस्तों अभी तक जो मैंने बताया हूँ 4 कंपोनेंट के बारे में स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे, उसमें पर्लिन से रिलेटेड बताऊंगा और ब्रेसिंग प्लेट से रिलेटेड बताऊंगा। उसके बाद सभी कंपोनेंट को ऐड करने के बाद असेंबल कर देंगे और वेट कैलकुलेट करेंगे। अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं आपको 2-3 चीज बताऊंगा। इसका जो अलग अलग कंपोनेंट है, इसका वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैनुअली वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फार्मूला बेस पे वेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की तरफ।